आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर 6 के ऊष्मागतिकी के चैप्टर में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के कुछ पॉइंट्स हैं वो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, ऊर्जा का न तो सर्जन संभव है और न ही विनाश, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना ही संभव है। मतलब ऊर्जा को ना ही तो हम बना सकते हैं और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं, केवल एक मतलब ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में चेंज रहता है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज हो सकती है। ठीक है, लेकिन हम अपने आप से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं कोई भी एनर्जी। सेकेंड पॉइंट है, किसी एकल तंत्र की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है, भी तंत्र के अंदर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। अगर मतलब कोई एकल तंत्र है उसमें ऊर्जा केवल ऊर्जा स्थिर रहती है, मतलब जितनी उसका टेम्परेचर है उतना ही रहेगा। उसके मतलब बाहर से कोई परिवेश से उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो उसमें जो तंत्र के अंदर ही जो भी एनर्जी है वो एक रूप से दूसरे रूप में तंत्र के अंदर ही उसमें चेंज हो सकता है, बाहर से कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का मान सदैव स्थिर रहता है, मतलब ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा उसका मान स्टेबल है, मतलब स्थिर रहेगा, फिक्स रहेगा। फोर्थ पॉइंट है, जब भी ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा किसी रूप में विलुप्त होती है तो वह समतुल्य मात्रा में किसी अन्य रूप में उत्पन्न होती है। मतलब जब भी ऊर्जा की कोई एक निश्चित मात्रा, कोई सी भी ऊर्जा, मतलब मान ले विद्युत ऊर्जा है, उसकी कोई क्वांटिटी में वो किसी मतलब कुछ क्वांटिटी में वो खत्म हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी वो क्वांटिटी पूरी खत्म हो गई, वो उस उतनी ही क्वांटिटी में किसी दूसरे रूप में, मतलब किसी दूसरी ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होगी। फिफ्थ पॉइंट है, यदि एक तंत्र अपने परिवेश के संपर्क में है तो किसी भी क्षण तंत्र तथा परिवेश की ऊर्जाओं का योग स्थिर रहता है, चाहे किसी भी प्रकार से दोनों के मध्य वितरित हो। तो क्या है, यदि तंत्र अपने परिवेश के संपर्क में है, मतलब तंत्र और परिवेश के बीच में कोई कॉन्टेक्ट है, तो वो क्या होगा, उनमें दोनों के जो ऊर्जाओं का योग है वो स्थिर रहता है। ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार से दोनों के मध्य वितरित हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से दी गई हो उन्हें ऊर्जा, लेकिन उनका जो योग है वो हमेशा स्थिर रहेगा। सिक्स्थ है, एक शाश्वत मशीन बनाना संभव नहीं है, अर्थात एक ऐसी मशीन का निर्माण नहीं किया जा सकता जो ऊर्जा का प्रयोग किए बिना कार्य करती रहे। मतलब कोई भी हम ऐसी मशीन नहीं बना सकते हैं जो ऊर्जा का प्रयोग, जिसमें ऊर्जा का प्रयोग ना हो। कोई भी मशीन, कोई भी काम किया जाता है उसमें एनर्जी या तो हम लेते हैं या फिर एनर्जी हम त्यागते हैं। तो कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो बिना ऊर्जा के काम कर सके। ठीक है, तो ये हमारा प्रथम नियम के 6 पॉइंट थे। इसके बाद हमारा आता है आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा क्या है, कोई पदार्थ है उसमें बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं, संक्रमण ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा, दोलन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, अन्योन्य ऊर्जा, मतलब ये सारी ऊर्जाओं के प्रकार है, अलग अलग प्रकार की होती है। इन सभी के टोटल, मतलब इन सबको टोटल कर दे तो उस पदार्थ की, जिस पदार्थ की हमें आंतरिक ऊर्जा पता करनी है वो निकल जाती है। मतलब इन सभी ऊर्जाओं का टोटल योग आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। इसको हम यू या ई से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद इसके डेफिनेशन है, किसी पदार्थ की एक निश्चित दशा में उसकी एक निश्चित मात्रा में संबंध कुल ऊर्जा को उस दशा में उस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। आंतरिक ऊर्जा को इन सबको प्लस कर दे तो हमारी आंतरिक ऊर्जा निकल जाएगा। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, ये क्या है, ये एक अवस्था फलन है किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, कोई भी तंत्र है या कोई भी चीज आप ले सकते हो, ठीक है, कोई पदार्थ है या फिर कोई भी काम हो रहा है, उसमें प्रारंभिक कितनी ऊर्जा है, प्रारंभ में उसकी कितनी ऊर्जा है उसका मान, और फिर जब अंत में उसकी ऊर्जा कितनी है, उन दोनों के डिफरेंस को अंत वाली ऊर्जा से, अंतिम ऊर्जा से अगर हम प्रारंभिक ऊर्जा को माइनस कर दे तो हमारी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन निकल जाएगा, जिसको हम डेल्टा यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, डेल्टा यू डेल्टा अगर किसी आ गया, डेल्टा जब भी आता है जब अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था को माइनस किया जाए। एक रासायनिक अभिक्रिया में अगर हमें किसी रासायनिक अभिक्रिया की आंतरिक ऊर्जा निकालनी है तो अभिक्रिया करने से पूर्व उसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी है और अभिक्रिया करने के बाद उसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी है। तो अभिकारक और उत्पाद में से अभिकारक की ऊर्जा को आप माइनस कर दोगे तो हमारी रासायनिक ऊर्जा निकल जाएगी। फिर है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय सूत्रीकरण।
इसमें क्या है कि माना किसी विशेष दशा में कोई तंत्र है, उसकी आंतरिक ऊर्जा का मान U1 है, ठीक है। जब उसको फिर उस तंत्र को Q ऊष्मा दी गई, उस पर कोई उसको ऊष्मा दी जाती है जिसको हमने Q मान लिया है, फिर उस ऊर्जा पर मतलब उस तंत्र पर हम कार्य करते हैं जिसको W माना गया है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में और वृद्धि होगी। मतलब अगर ऊष्मा दी जाएगी तो ऊर्जा बढ़ेगी, फिर उस पर कार्य किया जाएगा तो ऊष्मा बढ़ेगी। तो हम उसकी आंतरिक जो हम लास्ट वाली जो एनर्जी है उसको हम कैसे मतलब अंतिम ऊर्जा जो होगी अंतरिम अवस्था में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा जो होगी उसको U2 मान लेंगे। तो U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस 2, मतलब सारी सब इनको प्लस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगी कि अंतिम ऊर्जा कितनी है। तो अंतिम ऊर्जा में से प्रारंभिक ऊर्जा माइनस कर देंगे Q प्लस U, और डेल्टा U बराबर Q प्लस W। ये हो गया हमारा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का सूत्रीकरण। डेल्टा U बराबर Q प्लस W, ये प्रथम नियम है, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।